शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। आज का वीडियो है वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 10वां सर्ग यानी 10वां अध्याय। साथियों, 10वां अध्याय शुरू करें उससे पहले आपको बताएं कि इसका नाम क्या है। अंगदेश में श्रस्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। ये श्रस्य श्रृंग कौन है? ये श्रृंगी ऋषि है और श्रृंगी ऋषि के अयोध्यापुरी में बुलाने के लिए राजा दशरथ के मंत्री सुमंत जी ने उन्हें इस प्रकार की सलाह दी थी कि अच्छा, ये सलाह दी क्यों थी? जब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सोची। जब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा तो उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया, जितने उनके सलाहकार मंत्री थे उन सबको बुलाया। तो उनमें से उनकी जो एक मंत्री थे सुमंत, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि इस विवाह के इस यज्ञ को अगर कोई पूरा करा सकता है तो श्रस्य श्रृंग है यानी श्रृंगी ऋषि है, वही आपका इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हैं। अगर इस यज्ञ में कोई किसी प्रकार का व्यवधान आया तो राज्य को और राजा को दोनों को बड़ी हानि हो, इसलिए श्रृंगी ऋषि से ही कराया जाए। तो अब ये 9वां अध्याय था। आप चाहें तो इसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और आप वहां से ले सकते हैं। अब 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय अंगदेश में श्रस्य श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने का प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। अब आप इसको सुनिए, यह बहुत ही रोचक प्रसंग है। ये श्रृंगी ऋषि हैं और इनका शांता के साथ विवाह होगा। शांता कौन है? शांता है प्रभु श्री राम की बहन। अब कैसे होगा और क्या होगा वो अब इसमें वर्णन सुनिए। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने श्रस्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि आर्यसुमंत ने कहा कि मंत्रियों के साथ आप मेरी बात सुनिए और मैं आपको बताता हूं कि श्रस्य श्रृंग को यानी श्रृंगी ऋषि को यहाँ पर कैसे बुलाया जा सकता है। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हमने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं रहेगी। श्रस्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वदा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषय देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसलिए शीघ्र प्रति किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें विवाहकर इस नगर में ले आएंगे। अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। इस प्रकार की सलाह रोमपाद के एक रोमपाद राजा थे, उनके सलाहकार उन्हें ये सलाह दे रहे हैं और इस बारे में आर्यसुमंत जी राजा दशरथ को बता रहे हैं। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आपने वैसा ही कर। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने इस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं
राजा का आगे सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार श्रेष्ठ श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। इन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। सोचिए, श्रेष्ठ श्रृंगी यानी श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौन है? श्रृंगी ऋषि है भगवान श्री राम के जीजाजी। श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के जीजाजी। और कैसे है वो? उन्होंने अपने पिता के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं देखा और स्त्री को पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं। वो सदैव अपने आश्रम में रहते हैं और किसी दूसरे प्राणी के बारे में वो जानते हैं। वो सदैव वन में ही रहे अपने पिता के साथ। तदनंतर एक दिन विवंडक कुमार श्रेष्ठ श्रृंग, उनके पिता का नाम है विवंडक, विवंडक कुमार श्रेष्ठ श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते इस स्थान पर चले गए जहां वैश्या ठहरी गई थी। वहां उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। उन प्रमिलाओं का देश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण आप कौन है, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। श्रेष्ठ श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विवंडक मुनि है और मैं उनका पौरस पुत्र हूँ। मेरा श्रेष्ठ श्रृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गए। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए इन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विवंडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम फल है, विप्रवर इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। इनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विवंडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रृंग मन ही मन व्याकुल होते और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विवंडक कुमार श्रीमान श्रेष्ठ श्रृंग उसी स्थान पर गए
जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य आइए, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चय ही इन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। इन सबके मनोहर वचन सुनकर श्रेष्ठ स्वयं उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अन्य देश में ले आई। उन महात्मा ब्राह्मण के अन्य देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया और उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र श्रेष्ठ श्रृंग अथवा भयानक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात श्रेष्ठ श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार मां तेजस्वी श्रेष्ठ श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगी। अब तो साथियों ये था 10वां अध्याय। अब शुरू करते हैं 11वां। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय था। अब 11वां अध्याय शुरू होता है। 11वां अध्याय सुमंत के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता श्रेष्ठ श्रृंग को घर ले आना। तदनंतर सुमंत कुमार ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान शरद कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकुवंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य कृतज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज्यों के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अन्य देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महान यशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति श्रेष्ठ श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो सकेगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्णन करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश को श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अपने पराक्रमी वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज पहले सतयुग में सत्यशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी।
श्री महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अन्य देश में जाकर मुनि कुमार सरस्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को सुमंत की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर धर्मराज की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अन्य देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर श्रेष्ठ श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर श्रेष्ठ श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रृंग रोमपाल के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाल ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से राजा दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार श्रेष्ठ श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाल के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजा पालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हो गया है। राजा रोमपाल ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और श्रेष्ठ श्रृंग से विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाल की अनुमति ले श्रेष्ठ श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाल और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर इसने पूर्वक छाती से लगाया और अभिवादन स्वीकार किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थान हुए। उन्होंने पुरवासियों के साथ अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र योग की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए। ऐसा राजा दशरथ ने अपनी अयोध्यापुरी को संदेश भेजा और सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और बिंदुनी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर श्रेष्ठ श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए श्रेष्ठ श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष से इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। विशाल लोचना शांता इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे आनंदमग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर श्रेष्ठ श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। तो साथियों, इसके साथ ही ये 11वां अध्याय समाप्त। एक बार चैनल को कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके और भी मित्रों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम को मेरा सादर चरण स्पर्श।